हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर अनुदेशक की टेस्ट सीरीज, जिसका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर ऑलरेडी मिल गया था। इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल आपके एग्जाम पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आपके एग्जाम की डेट वैसे भी बहुत करीब है। अगर आप एग्जाम से पहले इस टेस्ट सीरीज को पढ़कर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज की पहली वीडियो। टेस्ट सीरीज में टोटल 100 क्वेश्चंस है आपके। ठीक है, अब 100 क्वेश्चंस को अलग अलग क्वेश्चन कैटेगरीज में मैंने बांटा है। सबसे पहले उसमें हम राजस्थान जीके के एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक क्या है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के बारे में राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी पाई गई थी? कालीबंगा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन या लोथल सिविलाइजेशन। जल्दी से इसका आंसर सोचना है आपको। कौन सी सिविलाइजेशन थी जो राजस्थान में पाई गई थी सबसे पुरानी? तो इसका आंसर है कालीबंगा सिविलाइजेशन। कालीबंगा सिविलाइजेशन पाई गई थी। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट एंशियंट सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एंशियंट सिविलाइजेशन कौन सी है? कालीबंगा, आहार सिविलाइजेशन, रंग महल या बागोर। जल्दी से इसका आंसर सोचेंगे आप लोग। और देखो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो। विच एंशियंट सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की बतानी है एंशियंट सिविलाइजेशन। ऑप्शन है कालीबंगा, आहार, रंग महल या बागोर। देखो इसका आंसर होगा आहार सिविलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल आप उसका सही से उत्तर दे पाओगे। थर्ड क्वेश्चन है, विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर। अजमेर सिटी को किस शासक ने फाउंड किया था? पृथ्वीराज चौहान, अजय राज चौहान, विग्रहराज फोर और अर्नोराज। कौन था भाई, जल्दी से बता देना। इसका आंसर है अजय राज चौहान। अजय राज चौहान ने अजमेर सिटी को फाउंड किया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच बैटल वॉज पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। कौन से बैटल में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार गया था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, सेकेंड बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ खानवा या बैटल ऑफ देवाड़। इसका आंसर है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तेरा नहीं है, तराइन है, अच्छे से पढ़िएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच रूलर बिल्ट कुंभलगढ़ फोर्ट। राणा हमीर, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या उदय सिंह द्वितीय। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में देना है आपको। सोचो कौन, विच रूलर बिल्ट कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट किस शासक ने बनाया था? तो ये बनाया था आपके राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने बनाया था। 6th क्वेश्चन देखो, विच राजपूत रूलर फॉट अगेंस्ट बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा। बाबर के खिलाफ लड़ने वाला कौन सा राजपूत रूलर था जो बैटल ऑफ खानवा में बाबर के खिलाफ लड़ा था? राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा या महाराणा प्रताप। कौन था? तो भाई वो था राणा सांगा। राणा सांगा था जो बैटल ऑफ खानवा में बाबर के खिलाफ लड़ा था। 7th क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट इन विच ईयर। कौन से सन में खेला गया था बैटल ऑफ खानवा? 1526 में, 1527 में, 1530 में या 1540 में। जल्दी से इसका उत्तर बता देना कमेंट सेक्शन में। देखो 7th क्वेश्चन का आंसर है 1527 में लड़ा गया था। 8th क्वेश्चन है, विच रूलर इज कॉल्ड द लायन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का शेर किस शासक को कहा जाता है? राणा कुंभा को, राणा हमीर को, महाराणा प्रताप को या अमर सिंह को। किसे कहा जाता है भाई, जल्दी से बता दो। मेवाड़ का शेर, मेवाड़ का शेर कहा जाता है महाराणा प्रताप को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच मूवमेंट इन राजस्थान वॉज स्टार्टेड बाय फार्मर्स अगेंस्ट जागीरदार्स।
बिजोला मूवमेंट, चिपकू मूवमेंट, बरदोली मूवमेंट या दांडी मार्च? कौन सा मूवमेंट था? राजस्थान वो स्टार्टेड बाय फार्मर्स अगेन जागीरदार्स। जो फार्मर्स ने स्टार्ट किया था जागीरदार्स के खिलाफ, वो कौन सा मूवमेंट था राजस्थान का? वो मूवमेंट था बिजोलिया मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हु प्लेड अ मेजर रोल इन द बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट? बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट जो था उसमें मेजर रोल किसने निभाया था? माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, जमनालाल बजाज ने या हरि भाऊ उपाध्याय ने? Who played a major role in the बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट? बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट में मेजर रोल किसका था? होप आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। चलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है विजय सिंह पथिक। 11th क्वेश्चन देखो, राजस्थान इंटीग्रेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? राजस्थान एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इंटीग्रेशन डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 30 मार्च को या 2 अक्टूबर को? ये आप सभी को पता ही होगा, ये बनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, देखो 12th क्वेश्चन, विच रूलर बिल्ट द फेमस विजय स्तंभ एट चित्तौड़गढ़? कौन से शासक ने जो फेमस है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, वो किसने बनाया था? राणा हमीर ने बनाया था, राणा कुंभा ने बनाया था, महाराणा प्रताप ने बनाया था या बापा रावल ने बनाया था? किसने बनाया था? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। विच रूलर बिल्ड द फेमस विजय स्तंभ एट चित्तौड़गढ़? देखो क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कई बार होता है कि हम क्वेश्चन कुछ होता है और हम उसे पढ़ कुछ और लेते हैं, और हम जब हमें आंसर आ रहा हो फिर भी हम उसका उत्तर गलत बता कर आ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन हमेशा 2 बार पढ़ो। देखो इसका आंसर है 12th, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने बनाया था विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ में है आपके। ठीक है, देखो 13th क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जोधपुर एंड इन विच ईयर? जोधपुर सिटी किसने फाउंड की थी और कौन से ईयर में की थी? राव जोधा ने की थी 1459 में, राव बीका ने की थी 1527 में, या मालदेव राठौड़ ने की थी 1460 में, या जसवंत सिंह ने की थी 1743 में? किसने की थी जोधपुर सिटी फाउंड? जोधपुर वाले जितने भी हैं यहाँ पर सभी, उनको तो पता ही होगा। जल्दी से अपना जवाब दे देना है कमेंट सेक्शन में। देखो इसका आंसर है राव जोधा। इसी के नाम पर नाम बना था जोधपुर। राव जोधा ने बनाया था 1459 में। ठीक है, चलो 14 क्वेश्चन है, राजा मान सिंह वन वॉज अ फेमस जनरल ऑफ विच मुगल एम्परर? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? इसका आंसर है अकबर। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखो, विच भील लीडर हेल्प्ड महाराणा प्रताप ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल? महाराणा प्रताप के स्ट्रगल के टाइम पर कौन से भील लीडर ने उनकी मदद की थी? पूंजा भील ने, गोविंद गुरु ने, तेजाजी ने या दुर्गादास राठौड़ ने? आपको ऑप्शन पढ़ते ही पता चल गया होगा। मैंने पूछा है भील लीडर कौन था, तो इसमें देखो कौन है, पूंजा भील। पूंजा भील ने महाराणा प्रताप के स्ट्रगल के टाइम उनकी मदद की थी। 16 क्वेश्चन देखो, विच फ्रीडम मूवमेंट ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू ट्राइबल पीपल? बिजोलिया मूवमेंट, भगत मूवमेंट, चिपकू मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट? विच मूवमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कौन सा मूवमेंट है जो रिलेटेड है ट्राइबल पीपल से? वो है भगत मूवमेंट। भगत मूवमेंट है इसका राइट आंसर। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखो, हु स्टार्टेड द भगत मूवमेंट इन राजस्थान? राजस्थान में भगत मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? जो लास्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ा किसके लिए था, ट्राइबल पीपल से रिलेटेड था। तो भगत मूवमेंट की राजस्थान में शुरुआत किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी, गोविंद गुरु ने की थी, अर्जुन लाल सेठी ने की थी या जमनालाल बजाज ने की थी? देखो इसका भगत मूवमेंट का शुरुआत किसने किया था? गोविंद गुरु ने किया था। गोविंद गुरु है इसका राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसे बकायदा पढ़कर जाइएगा। द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था वो कौन से साल में हुआ था?
1915 में, 1919 में, 1922 में या 1913 में? जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर देखो 1919 में हुआ था। 19th क्वेश्चन देखते हैं, चलो। हु इज नोन एज फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री? राजस्थान की हिस्ट्री के पिता किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को, चांद बरदाई को, अबुल फजल को या जैनुद्दीन बरानी को? किसे कहा जाता है फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री? तो वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। 20 क्वेश्चन देखो, विच फेमस बुक ऑन राजस्थान वॉज रिटन बाय कर्नल जेम्स टॉड? कौन सी फेमस किताब राजस्थान पर, जो राजस्थान पर लिखी गई थी, रिटन बाय कर्नल जेम्स टॉड? कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी, वो कौन सी फेमस राजस्थान की किताब थी? रजत रागिनी थी, आईने अकबरी थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान थी या अकबरनामा थी? इन चारों में से कौन सी किताब थी जो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी राजस्थान पर? इसका आंसर होगा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये वो बुक थी जो कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान पर लिखी थी। ठीक है, देखो 21 क्वेश्चन देखो, 21 से क्वेश्चन हम अब करंट अफेयर्स पर पढ़ेंगे। अभी तक हमने राजस्थान जीके के क्वेश्चन पढ़े जो कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के रिलेटेड थे। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेशनल करंट अफेयर्स। 21 से देखो, 21 क्वेश्चन क्या है? विच मिनिस्ट्री प्रेजेंट्स द यूनियन बजट ऑफ पार्लियामेंट? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? बताइए, विच मिनिस्ट्री प्रेजेंट्स द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट? तो इसका सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही बजट के बारे में बताएगी, पैसों का सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। 22 क्वेश्चन देखो, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई का करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, उर्जित पटेल, संजीव मल्होत्रा या रघुराम राजन? इन चारों में से कौन है जो करंट गवर्नर है आरबीआई का? करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है ये सवाल। तो देखो, इसका राइट आंसर है संजीव मल्होत्रा। संजीव मल्होत्रा है करंट गवर्नर आरबीआई का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 23 वाला, जो कि है विच इंडियन मिशन इज मेनली रिलेटेड टू सोलर एनर्जी ऑन रूफटॉप्स? स्मार्ट सिटीज मिशन, पीएम सूर्यगढ़ मुफ्त बिजली योजना या पीएम आवास योजना या डिजिटल इंडिया मिशन? कौन सा इंडियन मिशन है जो मेनली रिलेटेड है सोलर एनर्जी ऑन रूफटॉप से? जल्दी बताओ। देखो 23 का आंसर है बी ऑप्शन, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, 24th क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच डिजिटल पेमेंट सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई? विच डिजिटल पेमेंट सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई? एनपीसी द्वारा कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम डेवलप किया गया है? पेपाल, यूपीआई, यूपीआई की फुल फॉर्म देखो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, स्विफ्ट या फिर वीजा नेट? इन चारों में से कौन सी है जो एनपीसीआई द्वारा डेवलप की गई है? वो है ऑप्शन बी, यूपीआई। ठीक है, यूपीआई एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 25th, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज? वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट्स रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज? ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन या यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर नीति आयोग? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर जवाब देंगे। देखो 25th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 5 क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़े वो थे करंट अफेयर से रिलेटेड। अब आगे 26 से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे रीजनिंग के। रीजनिंग में क्वेश्चन
पढ़ेंगे 5 जिसका टॉपिक है एनालॉजी। हर टेस्ट सीरीज में आपको अलग टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ताकि आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आज हम रीजनिंग में एनालॉजी टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है सेल्सियस बराबर टेम्परेचर, यानी कि सेल्सियस में क्या मापा जाता है, टेम्परेचर नापा जाता है। अब किलोग्राम में क्या नापा जाएगा वो हमें 4 ऑप्शन में ढूंढना है, डिस्टेंस, टाइम, वेट या स्पीड। किलोग्राम में क्या नापा जाता है, हमेशा वेट नापा जाता है, तो इसका आंसर होगा वेट। तो हमें पैटर्न फाइंड करना है, जैसे आपको बताया है सेल्सियस, जिसका आंसर आगे दिया हुआ है टेम्परेचर बराबर, तो टेम्परेचर को हम सेल्सियस में नापते हैं, वैसे ही किलोग्राम में किस चीज को मापेंगे। अब डिस्टेंस तो हम किलोग्राम में नहीं माप सकते, ना हम टाइम माप सकते हैं, ना हम स्पीड माप सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ही, इसका जवाब आप लोग देंगे। कीबोर्ड है कंप्यूटर, तो स्टेयरिंग व्हील का क्या होगा, ठीक है। कीबोर्ड किसका पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है, तो स्टेयरिंग व्हील किसका पार्ट होता है, जल्दी से बताओ। बाईसाइकिल का होता है, कार का होता है, ट्रेन का होता है या शिप का होता है। अब सभी को पता चल गया होगा, इसका आंसर है कार। कार में ही होता है स्टीयरिंग व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28, क्लॉक सेकंड के ऊपर चलती है। अब कैलेंडर किसके हिसाब से होता है आपको बताना है, मिनट के हिसाब से। मिनट के हिसाब से तो कैलेंडर हो नहीं सकता, मंथ के हिसाब से, ईयर के हिसाब से या वीक के हिसाब से। कंफ्यूज नहीं होना है, कैलेंडर हमेशा मंथ के हिसाब से होता है। एक मंथ का कैलेंडर ओपन करते हैं आप, जैसे ही मंथ चेंज होता है हम नेक्स्ट मंथ का कैलेंडर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। 29 क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट स्टडी से रिलेटेड है, तो प्लेयर किससे रिलेटेड होगा, स्लीप से, प्रैक्टिस से, रीड से या वॉच से। सोचो, स्टूडेंट स्टडी करता है, प्लेयर को किसकी नीड होती है, अगर कोई प्लेयर गेम खेल रहा है तो उसे सबसे ज़्यादा किसकी नीड होती है, प्रैक्टिस की नीड होती है। स्लीप की नीड होती है लेकिन इतनी नहीं होती, स्लीप, रीड और वॉच नहीं होगा, इसका होगा प्रैक्टिस। प्लेयर को हमेशा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है अच्छा प्ले करने के लिए। ऐसे ही हमें पैटर्न फाइंड करना है एनालॉजी में, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखो, पार्लियामेंट, एमपी, पार्लियामेंट का क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या होगा, एमएलए, कलेक्टर, मेयर या जज। क्या होगा जल्दी से बताओ, इसका आंसर देखो होगा एमएलए। जैसे पार्लियामेंट का एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन पढ़ेंगे जनरल साइंस पर। ये 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पढ़े, अब आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जनरल साइंस पर, जिसका टॉपिक क्या है, फोर्स एंड मोशन। पहला क्वेश्चन देखो, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या माइल। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है आपको बताना है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड इज अ खाली जगह क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ ए एंड बी या दोनों ही नहीं। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या दोनों ही है। स्पीड इज अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी या फिर इन दोनों ही नहीं। बताओ जल्दी क्या होगा। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसका आंसर होगा स्केलर, ठीक है। 33 क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ एस्केलरेशन इज, एस्केलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आर या फिर एन। एन यहाँ होगा न्यूटन। बताओ एस्केलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आर या फिर न्यूटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 34th क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन, मोशंस के 3 लॉ देने वाला साइंटिस्ट कौन था, सभी जानते होंगे उसे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो, एल्बर्ट आइंस्टीन, इसाक न्यूटन, गैलीलियो या आर्किमिडीज। आई होप सभी ने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे दिया होगा। देखो आप कमेंट सेक्शन में जितना ही आंसर दोगे आपको उतना ही वो क्वेश्चन याद हो जाएगा,
ठीक है, तो देखो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे? इसाक न्यूटन था वो। 35th क्वेश्चन देखो, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स स्पीड ऑफ अ व्हीकल? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है व्हीकल की स्पीड को? देखो, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर या एमोमीटर। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, स्पीडोमीटर, जो कि व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है। ये क्वेश्चन थे आपके जनरल साइंस के। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन। हमारे मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक क्या है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आज हम जो पहली कंप्यूटर सीरीज है उसमें फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और आगे जाकर एडवांस टॉपिक्स पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहली टेस्ट सीरीज में हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, 36 क्वेश्चन क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर आता होगा। सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल पावर यूनिट? इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस है? टच स्क्रीन, कीबोर्ड, प्रिंटर या स्कैनर? कौन सा है भाई? वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से हम इनपुट भी देख सकते हैं और उसी स्क्रीन पर हमको आउटपुट भी दिखाई देता है, तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38, विच यूनिट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन? कौन सी यूनिट है जो सीपीयू में कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है? रैम, एएलयू, हार्ड डिस्क या मॉनिटर? वो करती है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 39, विच मेमोरी इज टेम्पररी? कौन सी मेमोरी टेम्पररी होती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर डीवीडी? इन चारों में से टेम्पररी मेमोरी कौन सी होती है? जल्दी से बता दो। कौन सी होती है? रैम होती है। रैम होती है टेम्पररी मेमोरी। 40 क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर? रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी या रन ओनली मेमोरी? तो इसका आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल की फुल फॉर्म क्या होती है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोग्राम आउटपुट, इंफॉर्मेशन प्रोसेस आउटपुट या इनपुट प्रिंट आउटपुट? तो इसका आंसर होगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है ये। हम बेसिक से एडवांस सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका बेस भी क्लियर हो जाए और आप एडवांस टॉपिक भी अच्छे से समझ पाओ। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ते रहना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और कमेंट में बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी बता सकते हैं, हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में उसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42 वाला क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? डेटा, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर मेमोरी? तो वो होते हैं प्रोग्राम। इसका आंसर क्या होगा? प्रोग्राम होगा। कंप्यूटर को दिए जाने वाले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम कहलाते हैं। 43 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या एडोब फोटोशॉप? सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है। देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कौन सा है इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो देखो वो है ऑप्शन सी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि बाकी वाले तो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है आपको, तो वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44, विच डिवाइस कन्वर्ट्स अ पेपर डॉक्यूमेंट इनटू अ डिजिटल इमेज? कौन सा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल इमेज में? प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर या फिर स्पीकर? कौन सा डिवाइस होता है वो? तो वो होता है
ऑप्शन बी। पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल इमेज में चेंज करने का काम किसका होता है? स्कैनर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। विच आउटपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स? कौन सा आउटपुट डिवाइस कॉमनली यूज किया जाता है फॉर हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स? हाई क्वालिटी की इंजीनियरिंग जो ड्राइंग्स होती है उसके लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज किया जाता है? प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड या फिर वेबकैम? कौन सा यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है प्लॉटर। जब हमें बहुत बड़े बैनर या बहुत हाई क्वालिटी की इमेज निकालनी होती है तो हम प्लॉटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच मेमोरी इज द फास्टेस्ट इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है? हार्ड डिस्क, रैम, कैशे मेमोरी या फिर डीवीडी? कौन सी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है? ये होती है कौन सी? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। 47 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या रजिस्टर? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर, इन चारों में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? जल्दी से बताओ। तो वो कौन सा है? हार्ड डिस्क है, क्योंकि रैम, रोम तो प्राइमरी रजिस्टर होते हैं, सॉरी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क। 48 क्वेश्चन देखो। व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर? बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम या बाइनरी इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम? इन चारों में से बायोस की सही फुल फॉर्म कौन सी है ये आपको बताना है। तो वो कौन सी है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस इज मेनली स्टोर्ड इन? बायोस किस में स्टोर होता है? रैम में, रोम में, कैशे मेमोरी में या हार्ड डिस्क में? बायोस किस में स्टोर होता है? जल्दी से बताओ। बायोस किस में स्टोर होता है? बायोस हमेशा होता है रोम में स्टोर। किस में होता है? रोम में। स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन 50। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम द ऑफ स्टेट इज कॉल्ड? जब हम कंप्यूटर को, जब हमारा कंप्यूटर बंद है और हम उसे स्टार्ट करेंगे तो वो कौन सी बूटिंग कहलाएगी? वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, सॉफ्ट बूटिंग या फास्ट बूटिंग? जब कंप्यूटर बंद हो, बंद कंप्यूटर को चालू करेंगे, पहले से चालू कंप्यूटर को वापस ऑन करना रीस्टार्ट होता है, लेकिन जब बंद है मेरा कंप्यूटर, मैं उसे ऑन करूंगी तो वो क्या होगा? कोल्ड बूटिंग होगा। लेकिन जब मेरा सिस्टम चालू था, मैंने उसे बंद कर कर वापस से चालू किया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वार्म बूटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे ऑफ स्टेट से, तब वो क्या होगा? कोल्ड बूटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स? कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे? फर्स्ट जनरेशन के, सेकेंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के या फोर्थ जनरेशन के? आप सभी को पता होगा वैक्यूम ट्यूब का यूज फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा? डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है चारों में से? बिट। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। बाइट उसके बाद, फिर किलो बाइट और फिर मेगा बाइट होती है। ठीक है, 53 क्वेश्चन देखो। 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB इज इक्वल टू 1 KB कितनी बाइट के बराबर होता है? ये बताना है आपको। 1000 बाइट, 1024 बाइट, 512 बाइट्स या 2048 बाइट्स? 1 KB कितनी बाइट के बराबर होता है? तो वो होता है 1024 बाइट्स के। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 बिट कितनी बाइट के बराबर होता है, तो सॉरी उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। 1 बाइट कितनी बिट के बराबर होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट अमंग द फॉलोइंग? इनमें से सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है? MB,
GB, KB या TB? तो वो कौन सी है? TB। TB सबसे पहले होता है, देखो KB सबसे छोटा है इसमें, फिर आएगा MB, फिर होगा GB और फिर TB। TB सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच नंबर सिस्टम इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर? डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम या रोमन नंबर सिस्टम? कौन सा नंबर सिस्टम डायरेक्टली कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है? नाम से ही पता चल रहा होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी समझता है, 0 और 1 समझता है, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7? 0 से 7 डिजिट यूज करने वाला नंबर सिस्टम कौन सा है? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल? तो वो है ऑक्टल। ऑक्टल 0 से 7 तक की डिजिट यूज करता है। 57 क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU फॉर करंट प्रोसेसिंग? कौन सी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस की जाती है CPU के द्वारा फॉर करंट प्रोसेसिंग? रैम, DVD, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क? कौन सी मेमोरी डायरेक्टली CPU के द्वारा एक्सेस की जाती है फॉर करंट प्रोसेसिंग? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? रैम, DVD, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क? कौन सी यूज की जाती है? तो वो होगी रैम। रैम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58, विच स्टोरेज डिवाइस इज पोर्टेबल? कौन सा स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो? CPU, पेन ड्राइव, मॉनिटर या मदरबोर्ड? इसमें स्टोरेज डिवाइस ही एक ही है जिसे हम कहीं जगह ले जा सकते हैं, पोर्टेबल। कौन सा? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। CPU, मॉनिटर और मदरबोर्ड, इनको ले जाना मुश्किल होता है। 59 क्वेश्चन देखो, विच सॉफ्टवेयर मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज? कौन सा सॉफ्टवेयर मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को? MS वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, पेंट या एक्सेल? जल्दी से इसका जवाब दो कमेंट सेक्शन में। विच सॉफ्टवेयर मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज? तो इसका आंसर होगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड या MS वर्ड? ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS वर्ड, ऑप्शन नंबर बी, MS वर्ड है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। 61 क्वेश्चन देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर IBM? किसके द्वारा बनाया गया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? एप्पल ने बनाया था, गूगल ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर IBM ने? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए? एंटीवायरस का यूज किया जाता है। MS पेंट तो पेंटिंग के लिए होता है, कैलकुलेटर कैलकुलेट करने के लिए होता है, और नोटपैड टेक्स्ट हम लिखते हैं नोटपैड में टेक्स्ट। तो वायरस से बचाने के लिए कौन सा काम आता है? एंटीवायरस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? अब इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? एंटीवायरस का काम क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन में हमें पता चला कि ये क्या करता है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है वायरस से, ठीक है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। अब इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये बता रहा है आपको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्विक हील, गूगल क्रोम या VLC मीडिया प्लेयर? इनमें से, इन चारों में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आपको ये बताना है। तो वो है क्विक हील, बाकी तो आपको पता ही है।
तो ये ही एक है क्विक हील जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो है नहीं, गूगल क्रोम तो है नहीं, और VLC ML मीडिया प्लेयर भी नहीं है, तो क्विक हील इसका आंसर होगा। 64 देखो, विच की इज़ यूज टू डिलीट द कैरेक्टर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। राइट साइड से कैरेक्टर डिलीट करना है तो कौन सी की का यूज़ होगा? बैक स्पेस, डिलीट, एस्केप या फिर शिफ्ट। एस्केप और शिफ्ट से तो डिलीट होता ही नहीं है, तो आपको जवाब पता है बैक स्पेस और डिलीट में से कोई एक होगा। अब इन दोनों में से राइट साइड से अगर कैरेक्टर डिलीट करना हो तो क्या यूज़ करें? उसके लिए यूज़ करेंगे हम डिलीट, क्योंकि बैक स्पेस से लेफ्ट साइड का कैरेक्टर डिलीट होता है। तो जब हमें राइट साइड का कैरेक्टर डिलीट करना होगा तो हम डिलीट बटन का यूज़ करेंगे। ठीक है। 65th क्वेश्चन देखो, विच की इज़ कॉमनली यूज टू कैंसिल द करंट ऑपरेशन। कौन सी की का कॉमनली यूज़ किया जाता है करंट ऑपरेशन को कैंसिल कर देने के लिए? जो भी करंट में हम काम कर रहे हैं उस की को दबाते ही वो करंट ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। एस्केप, एंटर, शिफ्ट या फिर टैब। तो एस्केप के दबाते ही करंट ऑपरेशन हमेशा कैंसिल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। कौन से टाइप का कंप्यूटर मेनली यूज किया जाता है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर या फिर टैबलेट। तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हमेशा सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डेस्कटॉप कंप्यूटर किसका एग्जाम्पल है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर। किसका एग्जाम्पल है भाई? इन चारों में से डेस्कटॉप कंप्यूटर है अपने माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। 68 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क्स विद कंटिन्यूस डेटा। कौन सा कंप्यूटर, किस प्रकार का कंप्यूटर है जो कंटिन्यूस डेटा के साथ काम करता है? कंटिन्यूस सिग्नल वाला कंप्यूटर। याद आ रहा होगा कंटिन्यूस सिग्नल किस में होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर में, एनालॉग में, माइक्रो कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में? तो वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर में। ठीक है, ये कंटिन्यूस डेटा पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मेनली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI पर बेस्ड कंप्यूटर वाली जनरेशन कौन सी है? कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर AI पर बेस्ड है? जो अभी चल रही है 5th जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, AI बेस्ड है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेज फाइल एक्सटेंशन। इन चारों ऑप्शन में से इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? .mp3, .exe, .jpg या फिर .docs। इमेज फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है? .jpg, क्योंकि .mp3 ऑडियो फाइल का होता है, .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल का, और .docs वर्ड डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो इमेज का कौन सा है? JPG। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अभी ही मैंने बता दिया कि कौन सा वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए एक्सटेंशन यूज होता है, तो वो होता है .docs। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कनेक्टर इज मेनली यूज्ड फॉर वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन। कौन सा कनेक्टर मेनली यूज किया जाता है वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन के लिए? HDMI, USB, ईथरनेट या VGA। इन चारों में से कौन सा वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है? तो देखो, वो होता है USB का यूज किया जाता है वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ये एक प्रकार का क्या है? कनेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस या फिर यूनिवर्सल स्टोरेज बस। इन चारों में से USB की सही फुल फॉर्म कौन सी है? तो वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 74, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आया था? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में? तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज आपके 4th जनरेशन में हुआ था। चारों जनरेशन में यूज होने वाले
कंप्यूटर ने क्या क्या यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड चिप, इन सभी को याद कर कर जाइएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद होनी ही चाहिए। 75th क्वेश्चन देखो, विच नंबर सिस्टम यूजेज डिजिट 0 to 9 एंड लेटर्स A to F। 0 से 9 तक तो डिजिट यूज करता है और A से F तक लेटर यूज करता है। कौन सा नंबर सिस्टम है? तो वो है हेक्साडेसिमल। डेसिमल 0 से 9 तक डिजिट यूज करता है, 0 से 7 ऑक्टल और बाइनरी 0 और 1 पे काम करता है। तो इसका आंसर होगा हेक्साडेसिमल। ठीक है। 76 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है इनमें से? SSD, हार्ड डिस्क, DVD या फिर रैम? कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस है इन चारों में से? जल्दी से बताओ। अपने DVD जो है वो है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है ना, SSD है, हार्ड डिस्क और रैम नहीं, DVD इसका राइट आंसर है। ठीक है। 77 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट। कौन से टाइप के कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट के साथ काम करते हैं, 0 और 1 के साथ काम करने वाला कंप्यूटर? एनालॉग, डिजिटल, मैकेनिकल या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर? तो 0 और 1 पे काम करने वाला हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर। इसके सिग्नल्स कंटिन्यू नहीं होते हैं, ये 0 और 1 पे काम करता है, बाइनरी डिजिट पर। ठीक है। 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। मेन सर्किट बोर्ड कौन सा है कंप्यूटर का इनमें से? प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या SMPS? 78 का आंसर क्या होगा? मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर, सोचिए जल्दी सभी। प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या SMPS? तो इसका आंसर होगा मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विच पोर्ट इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट अ कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव एंड प्रिंटर। कौन सा पोर्ट जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है हमारे कंप्यूटर में? पोर्ट कौन सा होता है कॉमनली जिसमें हम कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव और प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं? VGA पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है या फिर ईथरनेट पोर्ट होता है? इन चारों में से कौन से पोर्ट पर हम कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर सभी कनेक्ट कर सकते हैं? तो वो होता है USB पोर्ट। USB पोर्ट पर हम हमारा कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर ये सभी कनेक्ट कर सकते हैं, कॉमनली यही यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। फाइल नेम को और एक्सटेंशन इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? कॉमा, कॉलन, डॉट या फिर स्लैश? अगर आप कोई फाइल सेव करते हो तो उसके एक्सटेंशन से आपके फाइल का नाम सेपरेट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? डॉट का, डॉट सिंबल यूज होता है। आप कोई भी फाइल सेव कर रहे हो जैसे try.pdf, तो PDF क्या है? एक्सटेंशन है, ट्राई फाइल का नेम है और उसे हमने डॉट से सेपरेट किया। ठीक है, तो डॉट का यूज किया जाता है, ना बल्कि कॉमा, कॉलन या स्लैश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। कौन सा फाइल एक्सटेंशन कॉमनली यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल्स के लिए? .xl, .xlsx, .pptx, .docs या फिर .txt? तो .xlsx का यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल्स को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। कौन सी शॉर्टकट की है इन चारों में से जिसका यूज किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए? Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+F या फिर Ctrl+R? किसका यूज किया जाता है? तो Ctrl+N का यूज कर हम न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है टू रिप्लेस टेक्स्ट। विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिप्लेस टेक्स्ट। टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? Ctrl+H, Ctrl+F, Ctrl+R या फिर Ctrl+K?
कौन सी की जाती है, तो वो होती है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का यूज़ किया जाता है रिप्लेस करने के लिए टेक्स्ट को। रिप्लेस टेक्स्ट का नाम देखकर ऐसा नहीं कि कंट्रोल आर कर दे, इसका आंसर कंट्रोल आर नहीं होगा, इसका आंसर कंट्रोल एच है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था, किसने इन्वेंट किया था? हरमन हॉलरिथ ने, चार्ल्स बेबेज ने, एलन ट्यूरिंग ने, या फिर हार्वर्ड आइकन। इन चारों में से एनालिटिकल इंजन को किसने इन्वेंट किया था? तो किसने किया था एनालिटिकल इंजन को? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है? तो वो है एलन ट्यूरिंग, ठीक है, याद रखेंगे सभी। 85th क्वेश्चन देखो, विच कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय हार्वर्ड आइकन। हार्वर्ड आइकन के द्वारा कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया गया था? इनिएक, मार्क 1, एडवेक या फिर यूनिवेक। कौन सा कंप्यूटर है जो हार्वर्ड आइकन ने डेवलप किया था? इनिएक, मार्क 1, एडवेक या यूनिवेक। तो वो था आपके मार्क 1। मार्क 1 हार्वर्ड आइकन ने बनाया था, डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? इनिएक, एडवेक, मार्क 1 या फिर यूनिवेक। तो वो था आपके इनिएक। इनिएक था पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स 1 लाइन ऑफ कोड एट अ टाइम। कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो 1 लाइन ऑफ कोड को ट्रांसलेट करता है एक बार में, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है? कौन करता है? इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या डीबगर। तो वो होता है असेंबलर। असेंबलर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ स्टोरेज यूनिट। 89 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सा करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर है स्टोरेज यूनिट का? सभी देखो ध्यान से, MB, KB, GB, TB नहीं, KB तो पहले आएगा, MB बाद में आता है, ये गलत है। बिट, बाइट, KB या MB, हाँ ये सही लग रहा है। पहले बिट होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, फिर बाइट, फिर KB और फिर MB। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड मशीन यूज्ड इन डेटा प्रोसेसिंग। किसने इन्वेंट किया था पंच कार्ड मशीन को जिसे डेटा प्रोसेसिंग में यूज लिया जाता था? चार्ल्स बेबेज, हरमन हॉलरिथ, एलन ट्यूरिंग या फिर बिल गेट्स। इन चारों में से किसने इन्वेंट किया था पंच कार्ड मशीन को जिसका यूज डेटा प्रोसेसिंग में किया जाता था? हरमन हॉलरिथ ने किया था पंच कार्ड को। तो ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 91 देखो, अब सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बाकी है। जल्दी से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। देखो 91 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मवेयर। इसमें से फर्मवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? बायोस, MS वर्ड, गूगल क्रोम या फिर पेंट। तो इसका आंसर होगा बायोस। बायोस है जो फर्मवेयर है, ठीक है। 92 क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज टू रीड प्रिंटेड बारकोड। कौन सा डिवाइस है जो कॉमनली यूज किया जाता है रीड करने के लिए प्रिंटेड बारकोड को? OCR, बारकोड रीडर, प्लॉटर या फिर वेबकैम। इन चारों में से बारकोड रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन सा डिवाइस है? तो वो है आपका बारकोड रीडर। बारकोड को रीड करने के लिए बारकोड रीडर का यूज करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, OCR स्टैंड्स फॉर। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन,
ऑप्टिकल कोड रीडर, ओरिजिनल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल कंप्यूटर रीडर। OCR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कोड रीडर, ओरिजिनल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल कंप्यूटर रीडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, MICR की फुल फॉर्म बतानी है आपको। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मशीन इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंटरनल कोड रीडर या फिर मशीन इनपुट कैरेक्टर रीडर। इन चारों में से MICR की राइट फुल फॉर्म कौन सी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95th, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल इन विंडोज विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में सेंड किए बिना विंडोज में फाइल को परमानेंटली डिलीट करने का की कॉम्बिनेशन कौन सा है, आपको ये बताना है। इन चारों में से कौन से की कॉम्बिनेशन का यूज़ कर मैं फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकती हूँ। रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी, डायरेक्ट पूरे विंडोज से सिस्टम से ही डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट डिलीट, ऑल्ट डिलीट या कंट्रोल शिफ्ट। तो इसका आंसर होगा शिफ्ट डिलीट। जब भी आप कोई फाइल को शिफ्ट डिलीट दबाकर डिलीट करोगे तो वो रिसाइकल बिन में जाए बगैर ही डायरेक्ट पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल इन विंडोज। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है। अगर जिसने भी सुना है उसे इसका आंसर पता चल गया है। क्या था इन चारों में से? .txt, .exe, .jpg या फिर .ptf। तो इसका आंसर राइट है .exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन चारों में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। ठीक है, MS वर्ड है, एडोब फोटोशॉप है, डिस्क क्लीनअप है या फिर गूगल क्रोम है। इन चारों में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? डिस्क क्लीनअप आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? विंडोज 11, मैक OS, लिनक्स या फिर MS DOS। इन चारों में से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? तो वो है आपके लिनक्स। लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज कर सकते हो। विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इज मेनली यूज टू क्रिएट स्प्रेडशीट। 99th क्वेश्चन है आपका, विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन कौन सी है जिसका यूज स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है? वर्ड का यूज तो डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए किया जाता है, नहीं ये नहीं होगा। एक्सेस भी नहीं होगा, ये डेटाबेस पर काम करती है। एक्सेल, हाँ, स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए एक्सेल का यूज होता है, क्योंकि पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन हमारी पहली टेस्ट सीरीज का 100 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर डिवाइसेस। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर अलाउ करता है द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट, ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए विथ हार्डवेयर डिवाइसेस से। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र। इन चारों में से कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से कम्युनिकेशन अलाउ करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या फिर वेब ब्राउज़र। इसका आंसर है आपके डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर है
जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवाता है। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपको कैसी लगी है ये टेस्ट सीरीज ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और इसी प्रकार से इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहिएगा। रोज़ आपके लिए एक टेस्ट सीरीज की वीडियो लाई जाएगी। धन्यवाद।